बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 जुलाई 2020 दिन है आज मंगल का। सेकंड ट्रेडिंग सेशन था आज वीक का। मार्केट इंडेक्स को चेक करेंगे कैसी परफॉर्मेंस रही है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे कौन से सेक्टर में जो है वो बुलिश थे आज और किस सेक्टर में आज मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बाइंग सेलिंग देखेंगे लोकल एंड फॉरेनर्स की। आज के रिजल्ट्स अगर कोई हुए, नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे चार्ट पे। चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। केसी 100 इंडेक्स का आज का दिन भी जो है वो पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। 126 पॉइंट्स का ओवरऑल जो है वो इजाफा देखा गया है। 0.35% इजाफे के साथ इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 36,745 के लेवल पे दी है। आज सुबह इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी 36,659 के लेवल पे और अपना जो इंट्राडे का हाई पोस्ट किया था वो 36,936 का जो है वो बनाया था। 317 पॉइंट जो है वो ऐड हुए थे 0.87% के हिसाब से और फिर अपना जो लो पोस्ट किया है 36,534 के लेवल का 83 पॉइंट जो है वो डाउन गई थी आज इंट्राडे में 0.23% और जब क्लोजिंग आई है तो वो 36,745 के लेवल पे आई है 126 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स आज भी बड़े जबरदस्त लगे हैं। 323 मिलियन वॉल्यूम जो है वो आज ट्रेड हुए। 5 डे की जो एवरेज है उससे ज्यादा है 275 मिलियन शेयर जो है। कल के भी तकरीबन बराबर ही है। कल 324 मिलियन थे और आज 323 मिलियन जो है। पी रेशियो जो है वो 9.6 है जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.27 पे आ गई है। ओवरऑल आज 52 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे गए हैं केसी 100 इंडेक्स के। 40 स्क्रिप्ट जो है वो आज डाउन थे जबकि 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस सबसे टॉप पे है। 65 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटीज कंपनीज ने 36 पॉइंट ऐड किए। फर्टिलाइजर सेक्टर आज का तीसरा बड़ा सेक्टर था, 24 पॉइंट ऐड किए। मिसलेनियस की तरफ से 11, फार्मास्यूटिकल ने 10 जबकि ग्लास सेक्टर ने भी 8 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे आज सीमेंट्स ने इंडेक्स को ड्रैग किया है 23 पॉइंट्स। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने भी 15 पॉइंट्स निकाले हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ से 10 पॉइंट निकले हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की जानिब से 6 जबकि केमिकल ने भी 3 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से लूज किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की तरफ से ऐड हुए। 43 पॉइंट्स ऐड हुए। दाऊद हरकुलस कारपोरेशन की तरफ से भी 31 पॉइंट ऐड हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में भी आज बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम लगा है। 15 पॉइंट जो है इसने भी ऐड किए। के इलेक्ट्रिक ने 14 पॉइंट ऐड किए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से भी 11 पॉइंट्स ऐड हुए। ईएफयू जनरल इंश्योरेंस ने 10 जबकि बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से 9 पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए। फ्लिप साइड पे पीएसओ ने आज इंडेक्स को जो है वो 18 पॉइंट तक ड्रैग किया है। लकी की ने भी 11 पॉइंट निकाले हैं। हपको ने 9 पॉइंट, बैंक अल-फलाह लिमिटेड की तरफ से भी 8 पॉइंट निकले हैं। डिजी खान सीमेंट भी आज डाउन गया है, 8 पॉइंट निकले हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो है वो 7 पॉइंट जबकि थल लिमिटेड ने इंडेक्स से 7 पॉइंट जो है वो आज निकाले हैं फ्लिप साइड पे। सेक्टर की अगर आज बात करें तो सबसे ज्यादा आज ग्लास सेक्टर पॉजिटिव रहा है। 5.15% का इंक्रीज देखा गया है। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटीज कंपनीज रही हैं 3.63% इजाफे के साथ। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर भी 3.42% अपसाइड पे गया है। विनास्पति एंड अलाइड में 2.79% का इजाफा हुआ है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 2.52, मुदारबास भी 2.15% अपसाइड पे गए हैं। शुगर जो है वो 2.03% जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 1.05% जो है वो अपसाइड पे गए हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो सबसे जो ज्यादा आज डाउन गया है वो टेक्सटाइल स्पिनिंग रही है। 1.82% के डिक्लाइन देखा गया इनमें। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 1.76% का डाउन देखा गया। टेक्सटाइल वीविंग भी 1.15% डाउन गई है। सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर में 0.85% का कमी हुई है। कमर्शियल बैंक्स में 0.70 जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में जो है 0.67 और सीमेंट्स में 0.66% की कमी आज देखी गई है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 68 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 5.26% इजाफे के साथ 26,157 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 466 मिलियन वॉल्यूम जो है वो आज ओवरऑल ट्रेड लगे हैं।
KSE 30 इंडेक्स में 26 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 0.17% इजाफे के साथ 15,927 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 172 मिलियन टोटल इसमें भी वॉल्यूम आए। मीजान के 30 इंडेक्स में 279 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 0.47% इजाफे के साथ 59,206 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 224 मिलियन शेयर जो है वो ओवरऑल इसमें भी ट्रेड हुए। मीजान के जो ऑल शेयर इंडेक्स में 75 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 0.42% इजाफे के साथ 18,296 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 314 मिलियन शेयर जो हैं वो टोटल इसमें भी लगे हैं आज। वॉल्यूम यूबीएल का जो ETF है उसमें सिर्फ 1.61 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 10,675 पे क्लोज हुआ है 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ETF जो है वो NIT का वो भी 23 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 8,229 पे क्लोज हुआ है, 0.28% का इसमें भी इंक्रीज देखा गया है। 39 मिलियन वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल इसमें लगे हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो कौन से रहे हैं। तो सबसे जो टॉप पे आज वॉल्यूम लीडर्स पे रहा है वो के इलेक्ट्रिक रहा है, 39 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.62% इसमें इजाफा भी देखा गया है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी 33 मिलियन का काम हुआ है आज, 4.71% इसमें इजाफा हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट्स में 25 मिलियन के वॉल्यूम आया है, 0.75% इसमें डिक्लाइन भी देखा गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में भी 23 मिलियन का आज काम हुआ है, 1.10% जो है इसमें इजाफा देखा गया है। यूनिटी फूड में जो है 20 मिलियन के वॉल्यूम लगे, 3.21% की अपसाइड दिखाई है इसने। बैंक ऑफ पंजाब में 4.07% ये अपसाइड पे गया है 19 मिलियन वॉल्यूम के साथ। TRG पाकिस्तान में भी आज 16 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, 1.23% ये डाउन भी गया है। आयशा स्टील में भी 14.87 मिलियन का आज काम हुआ है, 7.33% इसमें भी इजाफा हुआ है। JS कॉर्पोरेशन में जो है 13.99 मिलियन का वॉल्यूम लगा है आज, 4.88% इसमें इजाफा भी देखा गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम में भी आज 12 मिलियन का आज काम हुआ है। आज के जो गेनर्स हैं उनमें जो टॉप पे है वो फर्स्ट कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड है, 22% का ये अपसाइड पे गया है। सैफ मिक्स कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड भी जो है आज 16.39% अपसाइड पे गया है। JA टेक्सटाइल जो है 14.58% की अपसाइड दिखाई है इसने। बलूचिस्तान पार्टिकल बोर्ड लिमिटेड में 11% की अपसाइड आई है। फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा में 9.80% ये अपसाइड पे गया है। फर्स्ट UDL मुदारबा भी जो है 9.31% अप गया है। गनी ग्लोबल ग्लासेस लिमिटेड जो है वो 8.14% अपसाइड पे गया है। के इलेक्ट्रिक में 7.62%, गनी ग्लास जो है वो 7.50, जबकि फिरोज लेबॉर्ट्रीज जो है वो 7.50% अपसाइड पे गई हैं। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में लगा है 39 मिलियन का। दूसरे नंबर पे गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड है 4.03 मिलियन वॉल्यूम के साथ जो है। आज के अगर लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में से जो टॉप पे है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, 5.75% ये डाउन गया है। DS इंडस्ट्रीज भी 5% आज डाउन गई है। सुमित पैक्स में 4.83%, सर्विसेज फैब्रिक्स लिमिटेड में 4.09%, दोस्त स्टील जो है 4% डाउन गया है। ट्राई स्टार पॉलिएस्टर जो है 3.46% आज डाउन गया है। थल लिमिटेड में 3.07, सैफ टेक्सटाइल में 2.96, इंटरलूप में 2.92, जबकि दीवान सीमेंट्स में 2.61% की आज ये डाउन गए हैं। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा दीवान सीमेंट में लगा है 2.73 मिलियन का। दूसरे नंबर पे दोस्त स्टील रहा है 1.37 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के लूजर्स थे। इवेंट्स की अगर आगे बात करें तो जो बोर्ड मीटिंग्स है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की है, हाफ ईयर के इनकी रिजल्ट है। कल जो है 10:30 बजे इनकी ये बोर्ड मीटिंग होगी। हेस्कोल पेट्रोलियम का भी जो है एनुअली रिजल्ट है 17 को दोपहर 2 बजे। खैरपुर शुगर मिल्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 17 जुलाई 2:30 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है 24 जुलाई को 10:30 बजे सुबह। होंडा कार का भी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 24 जुलाई को है, 11 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। पे आउट जो है वो यूनिटी फूड का अवेलेबल है, राइट्स जो है 82% के एट पार पे। कल इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, 16 जुलाई को इसने एक्स हो जाना है। 18 जुलाई से 1 अगस्त इसकी बुक क्लोजर्स की डेट से शरिया कंप्लाइंट ये है। डॉलमन सिटी का जो है वो 20 पैसे का डिविडेंड है, 24 जुलाई इसकी एक्स डेट है। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट से ये भी शरिया कंप्लाइंस है। लालपीर पावर और पाक जनरेशन पावर का भी जो है वो 12.5% का डिविडेंड है, यानी कि ₹1.25। 30 जुलाई दोनों की एक्स डेट बनती है।
1 अगस्त से 8 अगस्त इसकी जो है वो बुक क्लोजर्स की डेट्स है। दोनों जो है वो शरिया कंप्लाइंट में नहीं आते। रिजल्ट जो है वो आज भी कोई अनाउंस नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में जो है वो सुई नादरन गैस पाइपलाइन ने आज अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है। जो इनका पिछला साल था 30 जून 2019 तक जो इनका एनुअली रिजल्ट था वो पेंडिंग था। आज जो है वो इसकी अनाउंसमेंट आई है। 21 जुलाई को 2 बजे जो है वो लाहौर में इनका बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। डाइनो की भी आज मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है। उन्होंने जो है अपना जो नया एक प्लांट लगाया है, मोल्डिंग कंपाउंड प्लांट जो है वो गदून यूनिट में लगाया है, जिसमें इनकी जो कैपेसिटी है वो 24,000 मेट्रिक टन तक पहुंच गई है। तो आज डाइनो जो है वो कैप भी हुआ है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड की ने भी जो है वो ऑफिशियली आज एक्सचेंज को नोटिफाई किया है कि जो टल ब्लॉक में जो MOL पाकिस्तान ने जो गैस ऑयल एंड गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं उनमें जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड का जो है वो 25% की जो है वो इनका पार्टनरशिप है उसमें। KSC100 इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है और आज भी जो है वो कैंडल ग्रीन ही कैंडल बनी है, लेकिन जो ऊपर की विक है वो ये शो कर रही है कि आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है एंड पे। और जो ये चैनल है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको आज फिर रेजिस्ट किया है। उसके ऊपर जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग नहीं दी, उसके नीचे ही जो ये क्लोज हुआ है। तो जो रेजिस्टेंस है वो यही 37,000 के लेवल है। यहाँ पे फिबोनाची की भी जो 0.38% की जो करेक्शन है 53 की लेवल वाली वो भी है। और आगे 37,200 पे जो है वो रिसेंट जो हाई है 43,000 उसकी फिबोनाची का 0.61% का लेवल है रेजिस्टेंस जो है। उसके बाद अगर ये दोनों रेजिस्टेंस से ब्रेक करती है तो फिर 37,700 की है और 38,300 की जो है वो रेजिस्टेंस है। जबकि सपोर्ट जो है वो 36,300 पे है और फिर 35,900 और 35,600 के जो एरिया हैं ये सपोर्ट के हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA जो 10 है वो 35,800 के लेवल पे है EMA 10। EMA 50 जो है वो 34,565 पे है। EMA 20 जो है वो 35,200 पे है और EMA 100 34,700 के लेवल पे है और EMA 200 भी जो है वो 35,200। तो ये 35,200 का जो लेवल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिहाज से। तो 13 सेशन है आज के साथ ग्रीन सेशन। तो प्रॉफिट टेकिंग और फिर जो है वो करेक्शन तो एक्सपेक्टेड है। आप देखते हैं कि कब आती है। यहाँ पे इंडेक्स को एक हेल्थी जो है वो करेक्शन लेनी चाहिए ताकि फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो अपसाइड बने। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। फॉरेनर्स जो है वो आज भी नेट सेलिंग में है। 12.79 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है। 8.36 मिलियन की ग्रॉस बाइंग हुई है, जबकि 21.15 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग ग्रॉस सेलिंग बनती है 12.79 मिलियन US डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.01 मिलियन की नेट बाइंग की है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 6.28 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 5.93 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस सेलिंग की है। नेट बाइंग है 0.5 मिलियन US डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो 2.07 मिलियन US डॉलर के साथ ग्रॉस बाइंग पे हैं और जबकि 15.22 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 13.15 बिलियन US डॉलर। तो फॉरेनर्स में से जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज सेलिंग पे थे। ओवरसीज पाकिस्तानी और फॉरेन इंडिविजुअल की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। लोकल्स की जानिब से देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज आज के टॉप बायर हैं। 8.20 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है। इंडिविजुअल दूसरे नंबर पे रहे 4.28 मिलियन US डॉलर के साथ। म्यूचुअल फंड ने भी 0.54 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। ब्रोकर्स जो है वो 0.28 मिलियन US डॉलर के साथ बाइंग साइड पे थे। NBFC ने 0.10, जबकि कंपनीज की तरफ से भी 0.02 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई है। सेलिंग की अगर बात करें तो आज के जो नेट सेलर हैं वो लोकल्स की तरफ से वो बैंक्स ऑफ DFI हैं। 0.58 मिलियन US डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इनके साथ 0.03 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स को चेक कर लेते हैं कि फॉरेनर्स ने जो है वो बाइंग और सेलिंग की क्या रिपोर्ट, किन सेक्टरों में क्या कुछ बाय सेल किया है। तो अगर सेलिंग की देखें तो सबसे ज्यादा आज जो है वो E&P सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की है। 12.16 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग हुई है। उसके बाद फर्टिलाइजर में 0.65, बैंक्स में 0.17, पावर में 0.05, टेक्नोलॉजी में 0.12, टेक्सटाइल में भी 0.05, जबकि अदर सेक्टर में 0.45 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है फॉरेनर्स ने। बाइंग जो है वो सीमेंट्स में देखी गई है 0.78 मिलियन, जबकि OMC में 0.11 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग है।
तो फॉरेनर्स जो थे वो फर्टिलाइजर, E&P और अदर सेक्टर में सेलिंग पे थे। सीमेंट्स और OMC में उनकी तरफ से बाइंग देखी गई है। लोकल्स में से जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज टॉप बायर थी, $8.20 मिलियन की नेट बायर थी। तो इंश्योरेंस ने भी जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो E&P सेक्टर में की है, $7.02 मिलियन की नेट बाइंग है। अदर्स में 1.18 मिलियन की बाइंग है, टेक्नोलॉजी में 0.04, पावर में 0.01, बैंक्स में 0.19, जबकि सीमेंट्स में भी 0.15 मिलियन की नेट बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो OMC में 0.31 मिलियन की सेलिंग है, जबकि टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर में 4.04 और 0.03 मिलियन की नेट सेलिंग है। तो इंश्योरेंस जो थी वो बैंक E&P एंड अदर सेक्टर में बाइंग पे थी। OMC एंड टेक्सटाइल में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। इंडिविजुअल आज के दूसरे बड़े बायर थे, $4.28 मिलियन की नेट बाइंग हुई है इंडिविजुअल की तरफ से। तो इंडिविजुअल ने भी जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो E&P सेक्टर में की है, $3.97 मिलियन की बाइंग है। OMC में 0.059, पावर में 0.085, टेक्नोलॉजी में 0.35, टेक्सटाइल में 0.30, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर में भी $0.96 मिलियन की बाइंग हुई है। सेलिंग की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में 1.54 मिलियन की सेलिंग की है, सीमेंट्स में 0.93, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.39 मिलियन की सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। इंडिविजुअल जो थे वो फर्टिलाइजर, E&P और पावर सेक्टर में बेसिकली बाइंग साइड पे थे। सीमेंट्स, बैंक्स और अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। म्यूचुअल फंड भी जो है वो $0.54 मिलियन के साथ बाइंग साइड पे थे आज। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने भी जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो E&P सेक्टर में की है, $0.66 मिलियन की। उसके बाद बैंकिंग में 0.61 मिलियन की बाइंग है, सीमेंट्स में 0.23, जबकि टेक्सटाइल में 0.21 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग जो है वो पावर सेक्टर में ज्यादा की है, 0.63 मिलियन की, OMC में 0.07, फर्टिलाइजर में 0.39, जबकि अदर्स में 0.09 मिलियन की नेट सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सीमेंट्स, बैंक्स और E&P सेक्टर में बाइंग पे थे। फर्टिलाइजर एंड पावर सेक्टर में जो है उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। तो E&P की जो फंड्स की सेलिंग है वो इंडिविजुअल, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड ने जो है वो खापुर की है। आज की जो नेट सेलर है वो बैंक पब्लिक DFI रहे हैं, $0.58 मिलियन की इन्होंने नेट सेलिंग की है। तो उनकी तरफ से जो सबसे ज्यादा सेलिंग देखने में आई है वो OMC सेक्टर में है, 0.30 मिलियन की, E&P में 0.15, बैंक्स में 0.06, पावर सेक्टर में 0.10, टेक्सटाइल में 0.12, जबकि अदर सेक्टर में 0.27 मिलियन की नेट सेलिंग है। फर्टिलाइजर में बाइंग की है 0.26 की और सीमेंट्स में 0.15 मिलियन की। तो बैंक पब्लिक DFI जो थे वो E&P, OMC और अदर सेक्टर में सेलिंग पे थे, जबकि सीमेंट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर में उनकी तरफ से बाइंग देखी गई है। तो ये आज का डाटा था।